क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 सम आइडेंटिटीज देख लेते हैं। वेरी मोस्ट हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1 to 1। आपको ये लर्न होना जरूरी है। इस आइडेंटिटीज को हम कैसे प्रूव करते हैं ध्यान दीजिएगा। लेट साइन माइनस एक्स इक्वल टू ए सपोज कर लिया, तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन ए, ये एक माइनस उधर गया माइनस साइन ए। ये माइनस को हमें गायब करना है, तो कैसे हम गायब कर सकते हैं। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये साइन है, इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का सॉरी साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये माइनस प्लस का उधर गया माइनस का, ये आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। एक इसको सपोज किया था साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये जो इंटरवल लिखा है इसको हम एक्सरसाइज में जिक्र करेंगे। आप इतना याद रखें कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स ही होता है, जिसको प्रूव कर दिए हैं। इसी प्रकार दो आइडेंटिटीज और हैं जिन्हें अपने आप प्रूव कर लेना है। टेन इनवर्स माइनस इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। थर्ड आइडेंटिटी कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, जिन्हें आप प्रूव करेंगे और याद भी करेंगे। So fourth identities, fifth identity, sixth identity बिल्कुल सेम होंगी। cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। ये समझ गए होंगे कैसे। लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ए, तो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस ए, ये माइनस उधर गया, इस माइनस को विलुप्त करना है। cos पाई माइनस ए 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस होता है, लिखा वही है, ये cos उधर चला जाएगा। cos इनवर्स एक्स, तो ए की जब वैल्यूज निकालेंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। एक इसको सपोज किया था cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। प्रूव हो गई। इसी प्रकार पांचवी आइडेंटिटी प्रूव करना है तुम्हें। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। छठी cot इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। एनी डाउट? इन्हें नोट करें, लर्न करें और ये दोनों अपने आप प्रूव करें। ऐसा होगा ही नहीं कि प्रूव हो ना पाए। अब एक्सरसाइज में चलते हैं। काफी कुछ बेहतर क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन लगेंगे नहीं। अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो कर भी नहीं पाओगे। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, वेयर x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -1
टू प्लस हाफ क्लोज इंटरवल। इसे हमें प्रूव करने हैं, सिद्ध करना है 1 से 4 तक। ध्यान दीजिएगा, ये चीज इसके बराबर है या नहीं, इस बात को प्रूव करना है। और हम लोग जानते हैं किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है तो लॉन्ग पार्ट लेते हैं। लॉन्ग पार्ट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आरएचएस पार्ट। आरएचएस ले लेते हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे आपको सोचना है, x की जगह पे कुछ ऐसा रखो कि आइडेंटिटीज बन जाए। मैंने सोचा लेट x इक्वल टू साइन थीटा। क्यों, किसी ने सोचा होगा टेन साइन थीटा क्यों रखा, क्योंकि ध्यान दीजिए अभी बताने वाला हूं, ऐसा ना हो कहीं छूट जाए। अब कुछ समझ में आ रहा होगा कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन 3 थीटा की। हो गया। कल की आइडेंटिटीज में बताया गया था साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है कब, जब एक्स बिलोंग करता है -90 टू 90 क्लोज इंटरवल। ये करना चाहिए। अगर आप इतना भी करके छोड़ देते तो करेक्ट माना जाएगा, लेकिन सही ये जवाब पूर्ण रूप से नहीं है। अधिकांशतः तो यहाँ पे ऐसा ही कराया जाएगा। इसे वैलिड लोग कहते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा हो गया भाई। ध्यान दीजिए, अभी बात करेंगे इसकी भी। 3 थीटा की वैल्यू यहां से निकालें, थीटा की इंप्लाइड है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। रख लिया। एलएचएस पार्ट तो आ गया, बहुत खुश हो गए होंगे। यही लोग कराते हैं, लेकिन इसमें और समस्या, ये कंडीशन दिए तो कंडीशन का इस्तेमाल भी करना कि एक्स किसके बीच बिलोंग कर रहा है इसमें, यानी कहने का मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस हाफ, एक्स की वैल्यू क्या है -1 के बराबर है और उसके बराबर होगी और उससे छोटी होगी। ये बराबर होगी भाई, क्योंकि क्लोज है, इक्वल इसके और इक्वल होगी और इससे क्या होगी, छोटी होगी। इससे क्या होगी, इक्वल भी होगी। क्लोज का मतलब क्या होता, इक्वल भी, ये इंक्लूड है और इससे बड़ी भी। तो चेक करते हैं क्या वेरीफाई है। हेडिंग डाल देना वेरीफाई, नहीं करते तो भी आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। वेरीफाई करने के लिए एक्स की जगह पे क्या रखेंगे आप, थीटा की बात चल रही है। जब थीटा रखा मैंने यहां, क्या रखा, थीटा। जब थीटा रखेंगे तो क्लोज इंटरवल क्या होना चाहिए, ये -90 टू 90। लेकिन ये थीटा नहीं था, बल्कि क्या था, 3 थीटा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सॉरी यहां पे थीटा रखा, -1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन की। भाई साइन में क्वेश्चन है, साइन π/6। ध्यान दीजिए कितने थीटा था, 3 थीटा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, जब 3 से करेंगे तो -92, ये चीज आ गई। यही तो वेरीफाई भाई उसी इंटरवल में आ गए। तो हमें लगता है यहां पे डाउट हो रहा होगा आपको, फिर से देख लें एक बार। 3 थीटा तो ले आए हो, लेकिन कंडीशन तो प्रूव हो गई, लेकिन वेरीफाई कर दीजिए क्या आप सही कर रहे हैं।
साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है? जब ये हो। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा कब होगा? जब इसके बीच में 3 थीटा लाई कर रहा हो। यही बात हमें प्रूव कर देनी होगी। इसके लिए भाई दिया क्या था कंडीशन, एक्स ये होना चाहिए तो थीटा भी ये होना चाहिए। ये कहाँ से माइनस हाफ किसकी वैल्यू है? साइन दिस 1/2 किसकी वैल्यू है? लेकिन 3 थीटा लाई करना है मुझे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 थीटा ये भी हुआ। तो ये 90 से 90 के बीच में आ गया, वेरीफाइड। एनी डाउट? क्वेश्चन तो आप चाहे इतना करके छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है कि कोई आपको फंसा ना पाए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी डेंजर क्वेश्चन है। 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x where x belong to क्लोज इंटू हाफ कॉमा 1। क्लोज है, क्लोज समझते हैं, जो पढ़ा चुके हैं क्लास फर्स्ट ईयर में। इंटरवल्स के बारे में क्लास फर्स्ट ईयर में सिखाया गया, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या लेने की आदत है? लॉन्ग पार्ट कौन दिखाई दे रहा? RHS। मैंने देखा, अरे वाह वाह, यहाँ पे x की जगह पे क्या रख लिया जाए? cos थीटा रख लिया जाए। जैसे मैंने cos थीटा लेट कर लिया तो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सभी बच्चों को आइडेंटिटी तो समझ में आ गई होगी, cos थीटा हो गई cos 3 थीटा। अब समस्या, cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा हो जाएगा, लेकिन कब? ये पता है? इसके लिए हमने इंटरवल उसने फार्मूले बताए भी थे, तो ध्यान दीजिए। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है कब? जब इंटरवल होता है 0 टू पाई। क्या होना चाहिए? 0 टू पाई। यही अगर वेरीफाई कर जाए तो बात रही, लेकिन कंडीशन क्या थी? क्लोज था। इसका मतलब क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और लेस देन होना चाहिए 1 के, तो थीटा भी होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 cos थीटा की। cos में क्वेश्चन है, cos के किस एंगल की वैल्यू? 1/2। cos 60 की होती है तो π/3 लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 1 किसकी होती है? 0 की होती है, लिख लिया। सॉरी 90 की होती है। अब 3 थीटा चाहिए, बिलोंग कराइए 3 थीटा। 3 से मल्टीप्लाई इधर, 3 से मल्टीप्लाई इधर, 3 से जब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पाई। और ये क्या हो जाएगा? 3π/2। अब ध्यान दीजिए, किसके बीच में होना चाहिए? 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। यह 3π/2 है। 3π/2 का मतलब समझते हो? सॉरी ये कहीं गलत हो गया, तो अगले पार्ट में बता देंगे। यहां से थीटा की वैल्यू निकाले, cos इनवर्स x प्रूव हो गया। LHS पार्ट अगले पार्ट में बता दिया जाएगा, वेरिफिकेशन कोई जरूरी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, अब वेरीफाई नहीं करना है। 2/11 अपन 10 इनवर्स 7/24। इसके लिए आइडेंटिटीज बताई गई थी, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू होता है 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, जहां एक्स वाई लेस देन 1 होता है। जहां क्या होता है? एक्स वाई लेस देन 1। तो हमें प्रूव ये
फाइंड कर देना है इसमें tan इनवर्स हाफ। चेक करते हैं, देखिएगा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। LHS पार्ट लिया गया। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 tan इनवर्स x प्लस y, यानी इन दोनों को ऐड करते हैं 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड बाई 1 माइनस दिस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। ऐड करना हो चाहे लेस करना हो, डिनोमिनेटर करना होगा से, तो ये 24 टू 48 हो जाएगा प्लस 77 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल कर दिया, क्या करोगे कैंसिल करके 11 इसकी मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 11, डिनोमिनेटर सेम करना है इसलिए 11 4 जा 24 कैरी 4, 11 2 जा 22 4 26 माइनस 7 2 जा 14 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 24, ये एक कट गया। अब ध्यान दें, tan इनवर्स 7 8 5 करीबन 5 7 12, 4 से 4 लेस किया 0, 6 से 1 लेस किया 5, 2 से 1 1 सॉरी 2 ले कटिंग करते हैं तो tan इनवर्स 1/2 आपका ये रहा पार्ट RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 31 डिवाइड बाई 17 प्रूव कर देना। तो दिक्कत इस बात की है कि क्वेश्चन सिंपल नहीं है। ये 2 tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स की आइडेंटिटी हमने तो प्रूव नहीं कराई है, तो जुगाड़ भी है, इसको 2 बार लिख सकते हैं या आइडेंटिटी प्रूव कर लेते, आइडेंटिटी ही प्रूव कर लेते कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x क्या होता है। इसके बारे में देखते हैं क्या होती है, आइडेंटिटी ही प्रूव कर रहे हैं या भी रुक रहे हैं, यह प्रूव करना क्या होता है मुझे नहीं मालूम, इसलिए लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a सपोज कर लिया तो x इक्वल टू tan a हो गया। तो यहां से sin 2a बराबर 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। sin 2a 2 tan a की वैल्यू x ये हो जाना चाहिए, तो 2a इक्वल टू sin इनवर्स, ये 10 का पार्ट है तो 10 में ले चलते हैं, 10 2a में ले चलो, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 2a इक्वल टू 10 इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक इसको सपोज किया था, इसको tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी नोट कर लें, यही इस्तेमाल कर देंगे इसकी जगह पे। क्या होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू x की जगह पे 1/2 है डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, ये LHS पार्ट लेके हल किया जा रहा है। 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 4 हो जा 4 1 लेस किया 3/4 यानी 4 ऊपर चला गया, tan इनवर्स 1/7। अब दोबारा इसमें आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की लगाई जाए, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। आगे बढ़ते हैं तो इसको ये आगे यहाँ आ गए, tan इनवर्स 4 से बन जाए 28 प्लस 3 बन जाए 3 डिवाइड बाई
21 माइनस 4 डिवाइड बाई 21, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, डिवाइड बाई 17 हो जाएगा RHS। 4 क्वेश्चन हुए जिसमें एक आइडेंटिटी का जिक्र किया गया। पांचवा क्वेश्चन, टेन इनवर्स आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इसे जितना सरल कर सके उतना सरल करें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, सिंपलेस्ट फॉर्म। एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इन्हें सिंपलेस्ट में कर दिया जाए। तो जरा ध्यान से सोचिएगा, इसमें कुछ ऐसा करो कि कोई आइडेंटिटी बन जाए। अरे किसी बच्चे ने कहा सर x इक्वल टू टेन थीटा रख दिया जाए, मैंने कहा रख लो बेटा। तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेन थीटा जो होता है। तो ध्यान दें, टेन इनवर्स सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस माइनस 1 डिवाइड बाई टेन को साइन अपन कॉस। टेन इनवर्स थीटा, ये डिनोमिनेटर सेम करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन अपन कॉस थीटा। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। टेन इनवर्स कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 को गायब करना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तुम्हारे सब ब्रैकेट खोल रहे हैं। थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाना चाहिए, फर्स्ट में बता ही चुके हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 1 कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, दोनों कैंसिल हो गया। एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है थीटा बाई 2। थीटा माना किसको था, आपने कुछ सपोज किया था एक्स की जगह पे, क्या माना था, एक्स की जगह पे आपने टेन थीटा रखा था, पहले एक्स की जगह पे क्या रखा था, टेन थीटा रखा था। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, टेन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह रख लो टेन इनवर्स एक्स बाई 2, आंसर हो गया। एक्स नॉट इक्वल टू 0 है।